सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज हम सॉल्व करने वाले हैं मेंस का क्वेश्चन। यहाँ पे एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं और हम उनको देखते हैं क्या दिए गए हैं। इन द फॉलोइंग पैसेज देयर आर ब्लैंक्स ईच ऑफ विच हैव बीन डिनोटेड बाय लेटर्स। तो यहाँ पे क्या है, हमें इस पैसेज में ब्लैंक्स दिए गए हैं और वो डिनोट किए गए हैं लेटर्स के थ्रू। फॉर ईच ब्लैंक 5 ऑप्शंस आर गिवन। हर एक ब्लैंक के लिए हमें 5 ऑप्शंस दिए गए हैं। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड, और हमें क्या करना है, अप्रोप्रिएट वर्ड चूज करना है फ्रॉम द ऑप्शन दैट फिट्स द ब्लैंक अप्रोप्रिएटली। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जो हमें ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से एक वर्ड चूज करना है और वो अप्रोप्रिएट फिल होना चाहिए ब्लैंक में हमारे। Over the past decade, the global market for superfood dash rapidly driven by increasing health awareness. It has gone from 7 value in 2009 to 70 value now. Many of these superfoods are also known for their low glycemic index, making them beneficial for blood sugar control. While superfood dash as niche products, they are now widely available. This shift dash how consumer preference have evolved, favoring natural and organic option. Companies are making these ingredients more dash. Through some argue the term superfood is often dash as a marketing strategy rather than a scientific classification. Foods like quinoa, chia seeds, acai berries have gained immense popularity, while staples such as turmeric, olive oil, cinnamon, and garlic are already found in the household kitchens. अब देखते हैं हमारे क्वेश्चन के ऑप्शंस क्या दिए गए हैं हमें। ओवर द पास्ट डिकेड द ग्लोबल मार्केट फॉर सुपरफूड डैश रैपिडली ड्रिवन बाय इंक्रीजिंग हेल्थ अवेयरनेस। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शंस क्या हैं, हैज इंक्रीज्ड, ऑप्शन बी has increasing, option C has been growing, option D had grown और option E will grown। तो यहाँ पे स्टूडेंट जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमें क्या बताया जा रहा है पहले कि ओवर द पास्ट डेकेड का मतलब क्या है कि एक्शन पास्ट में शुरू हुआ है और अभी भी चल रहा है, इसलिए यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए अगर देखते हैं हम, हैज़ इंक्रीज, तो ये ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जा रहा है और हैज़ इंक्रीजिंग का स्ट्रक्चर गलत है। और वहीं पे अगर हम ऑप्शन डी को देखते हैं, ऑप्शन डी है हैड ग्रोन जो कि पास्ट परफेक्ट है, और ऑप्शन ई है विल ग्रो जो कि फ्यूचर की बात कर रहा है, तो ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। बट अगर हम ऑप्शन सी देखते हैं, हैज़ बीन ग्रोइंग, तो ये टेंस के रूल के हिसाब से सही है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी has been growing. Over the past decade, the global market of superfood has been growing rapidly. ठीक है, now let's see our option 2. Many of these superfoods are also known for their low glycemic index, making them beneficial for blood sugar control, while superfoods as dash as niche product, they are widely available. तो यहाँ पे हमें क्या बताया जा रहा है स्टूडेंट्स, कि यहाँ पे वाइल एक कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा है कि पहले क्या था और अब क्या है। सेंटेंस पास्ट की सिचुएशन को बता रहा है यहाँ पे, और हमें पास्ट कंटिन्यूअस की ज़रूरत है यहाँ पे। तो हमारे पास ऑप्शंस क्या दिए गए हैं, पहले हम वो देखते हैं। ऑप्शन ए हैड emerged, ऑप्शन बी वर emerging, ऑप्शन सी had seen, ऑप्शन डी have been recognized and option E have surfaced। तो यहाँ पे स्टूडेंट अगर हम देखते हैं हमारे जो ब्लैंक्स हैं, तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इज वर इमर्जिंग। अब ऐसा यहाँ पे इसलिए है क्योंकि कॉन्टेक्चुअली करेक्ट बैठ रहा है, क्योंकि हमारा जो ऑप्शन है यहाँ पे, हमारा जो हमें वर्ड की ज़रूरत है वो कैसे वर्ड की ज़रूरत है, जो हमें बता रहा है एक सिचुएशन के बारे में, जो पास्ट की सिचुएशन के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो वर इमर्जिंग यहाँ पे एक करेक्ट ऑप्शन है। नाउ लेट्स सी ऑप्शन और ब्लैंक सी, वर इमर्जिंग एज नीश प्रोडक्ट, दे आर नाउ वाइडली अवेलेबल। दिस शिफ्ट डैश how consumer preference have evolved, favoring natural and organic options।
तो ये जो शिफ्ट है यहाँ पर, ये हमें क्या बता रही है, प्रेफरेंस के बारे में बता रही है कंज्यूमर के, जो एक ही इवॉल्व हो चुकी है। तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे लॉजिक अपना, तो यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है दिस शिफ्ट, ठीक है, जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो हमारा वर्ब जो होना चाहिए वो भी सिंगुलर होना चाहिए और वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए, ठीक है। तो सिंगुलर वर्ब को अब हमें यहाँ पे ढूंढना है। सो लेट्स सी आवर ऑप्शंस। In option for blank C is option A highlights, option B has highlighted, option C was highlighting, option D had highlighted, option E will highlight। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या है स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए हाईलाइट्स, ठीक है, क्योंकि हमें सिंगुलर वर्ब चाहिए, ठीक है, एंड हाईलाइट्स इज द करेक्ट वर्ड जो कि यहाँ पे यूज हो सकता है। तो यहाँ पे आएगा दिस शिफ्ट हाईलाइट्स, ओके। नाउ कंपनीज आर मेकिंग दीज इंग्रेडिएंट्स मोर डैश थ्रू सम आर्ग्यू द टर्म सुपरफूड इज ऑफ्टन। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन डी के लिए हमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो क्या है, ऑप्शन ए अडेप्टेबल, ऑप्शन बी एक्सेसिबल, ऑप्शन सी वाइड स्प्रेड, ऑप्शन डी कन्वीनियंट एंड ऑप्शन ई प्रैक्टिकल। सो स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक है, हमारा जो सेंटेंस है कि कंपनीज जो है वो क्या कर रही हैं, बना रही हैं ऐसे इंग्रेडिएंट जो कि मोर नेचुरल की तरफ हैं और ऐसे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं जिसको हम सुपर फूड कहते हैं, ठीक है। अगला क्लॉज अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो वो है दे आर नाउ वाइडली अवेलेबल, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या बताया जा रहा है कि अब ये बहुत ही वाइडली अवेलेबल है, जो कि हमें यहाँ पे आपने देखा था, ठीक है। सो दीज आर वाइडली अवेलेबल का जो सिनोनिम यहाँ पे यूज हो सकता है वो क्या हो सकता है, तो यहाँ पे वाइडली अवेलेबल का सिनोनिम जो हमारे पास ऑप्शन में दिया गया है वो क्या है, एक्सेसिबल है, ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा स्ट्रैटेजिकली देखें तो जो हमारा ऑप्शन है अडेप्टेबल या प्रैक्टिकल, यहाँ पे लॉजिकली बैठ नहीं रहा है। मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में चीज़ों को अवेलेबल या एक्सेसिबल होना चाहिए, जो कि हमारे पास यहाँ पे वर्ड है एक्सेसिबल, इसलिए हमारा ऑप्शन भी करेक्ट है। नाउ लेट्स सी आवर लास्ट ऑप्शन। Accessible through some argue the term superfood is often dashed as marketing strategy rather than a scientific classification। तो हमारे ऑप्शंस हमें ऑप्शन 5 में क्या दिए गए हैं, ऑप्शन ए enhanced, ऑप्शन बी manipulated, ऑप्शन सी exaggerated, ऑप्शन डी substituted and ऑप्शन ई distorted। तो यहाँ पे जैसे कि हम देख पा रहे हैं हमें सुपर फूड के बारे में बताया जा रहा है, जो कि हमें यहाँ पे हमारे सेंटेंस में बोला जा रहा है कि एक गिमिक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की तरह यूज हो रहा है रादर देन एक साइंटिफिक क्लासिफिकेशन की तरह, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑथर का टोन है जो वो क्रिटिकल है, क्रिटिकल टोन में वो बता रहे हैं कि सुपर फूड का लेबल शायद सही नहीं है, सिर्फ मार्केटिंग है। यहाँ पे अगर हम अब हमारे जो ऑप्शंस है उसकी तरफ बढ़ते हैं तो हम देख सकते हैं एग्जैजुरेटेड वर्ड का मतलब क्या होता है, बढ़ा चढ़ाकर बोलना। जब कोई चीज़ मार्केटिंग के लिए यूज़ होती है तो उसे एग्जैजुरेट किया जाता है, ठीक है, तो उसका जो वैल्यू होती है उससे ज़्यादा बताई जाती है, इसलिए यहाँ पे जो वर्ड एग्जैजुरेटेड है ये सही वर्ड है एंड और ऑप्शन सी इज करेक्ट। With that, we'll end the session for today and we'll meet you in the next class.